हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। गाइस, आज हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 डोर टू वैल्यू और पाइल 2 है डोर टू रोमांस। आप जिस किसी भी पाइल की तरफ खुद को ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो वो पाइल चूज़ कर सकते हो। नंबर्स भी है, पाइल 1 में है 31, पाइल 2 में है 33। ठीक है, तो अपनी पाइल चूज़ कीजिए। पाइल 1 डोर टू वैल्यू, पाइल 2 डोर टू रोमांस। ओके, ओके पाइल 1 आपने चूज़ किया है डोर टू वैल्यू। देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहता है। ओके, King of Wands. Oh my God, the Devil. Five of Pentacles. The Fool. Okay. Four of Pentacles. Okay. Traveling. Okay. Trust. Audience. Oh my God. इसको लेते। Oh my God. कार्ड भी बड़ा खतरनाक निकला। परफेक्शन, बैलेंस, विजडम। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक है विक्टिम। ओके, ओके पाइल 1। तो सबसे पहले मैं साइन बताती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ठीक है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ठीक है, तो ये साइन है, वाटर साइन नहीं है इसमें। तो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो थोड़े से सैड नज़र आ रहे हो अभी, कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से या कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो जिनके बारे में या तो आपके सामने किसी तरीके का कोई बात खुलकर सामने आई है जिसकी वजह से आप दुखी हैं अभी। मतलब कुछ चीज़ें खुलकर आपके सामने आई हैं मार्च में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अभी हाल ही में, अभी भी मार्च का महीना ही चल रहा है, लेकिन अभी आप थोड़े बहुत उदास लग रहे हो। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों पर आपने ट्रस्ट किया था वो लोग आपके ट्रस्ट के लायक नहीं रहे और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो गई आपको कि अब आप भविष्य में ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ ये है कि आप भगवान के अलावा, यूनिवर्स के अलावा और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। किसी ने आपको बुरी तरीके से चीट किया हो, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि किसी ने, हो सकता है कि या तो आपके घर में पैसों की, या तो किसी ने चोरी कर ली है, या फिर
हो सकता है कि पैसों का लॉस हुआ है किसी भी तरीके से, या किसी इंसान ने पैसों को लेकर आपको धोखा दिया है, या किसी को उधार पैसे दिए तो उन्होंने वापस नहीं दिए, तो ऐसा कुछ पैसों को लेकर तो डेफिनेटली कुछ हुआ है, ठीक है। तो वहाँ आपको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब आप भविष्य में ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। काफ़ी नेगेटिविटी आपकी और है जी, बहुत ज़्यादा। और अभी आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या करना चाहिए आपको। मीन्स अभी उस परिस्थिति में हो जहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप चाहते हो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। अभी राइट नाउ आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके की है। आपका ध्यान पता है ना अभी बहुत ज़्यादा किस और जा रहा है, उन लोगों की तरफ जा रहा है जिन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर करा है। उनकी तरफ क्यों सोच रहे हो और विक्टिम मान रहे हो देखो खुद को कि ऐसे लोगों पर मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था, या ये सब चीज़ें मुझे पहले पता होती। तो अभी बहुत विक्टिम वाली फीलिंग आप में आ रही है कि जो कुछ भी गलत हुआ है आपकी लाइफ में वो उसका रीज़न आप हो। देखो अच्छा होना कोई गलत रीज़न नहीं है, ठीक है ना, कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया। अब लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा है तो गलती उनकी है, जो भी आपकी लाइफ में परिस्थिति बनी है ना उसके जिम्मेदार आप नहीं हो, वो लोग हैं। तो एक इस तरीके की इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और यही चीज़ दिख रही है, जैसा कि यहाँ पे अलाइनमेंट का भी कार्ड आया है, तो इनको यहाँ रख देते हैं। तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अप्रैल में जो है ना आप इस तरीके की चीज़ से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आपका ध्यान यूनिवर्स पर जो है, या आपकी ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का कार्ड आया ना कि आपका ट्रस्ट जो है यूनिवर्स की तरफ बहुत अधिक जो है बढ़ रहा है। कुछ तो स्पेशल आपकी लाइफ में होगा ही होगा इस अप्रैल में, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी, हो सकते हैं कुछ अच्छे लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में, तो उन पर आप दोबारा ट्रस्ट करोगे नहीं, वो आपकी लाइफ से थोड़े अलग अलग थलग होंगे। मीन्स अलग थलग का मतलब कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। अब आप उनके साथ वैसा बिहेवियर कभी नहीं करोगे जैसा आप पहले करते थे, ठीक है ना। मतलब ये लोग आपको पहले जैसा नहीं पाएंगे अब, कि आसानी से आप उनकी बातों में आ जाओ या वो अपने झांसे में आपको ले ले, ऐसा तो अब नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओ, इस तरीके की नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली और उसकी शुरुआत जो है अप्रैल में ही होगी। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि अभी राइट नाउ आपका मूड चाहे कैसा भी हो, या आपके मन के हालात चाहे कैसे भी हो, कितनी भी इनसिक्योरिटी हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन एक बात मानकर चलना कि ये जो अप्रैल आ रहा है नेक्स्ट मंथ से आपके में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मतलब आपको सुकून मिलेगा, मैं ये कह सकती हूँ, जिसकी तलाश में आप बहुत लंबे समय से हो, वो सुकून आपको मिलेगा अगस्त में, देख लेना। कहीं हो ना तो थोड़ा आप गार्डन में घूमने की या गार्डन में जाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके मन को थोड़ा पॉजिटिव होने की बहुत आवश्यकता है। आपकी लाइफ अलाइनमेंट होगी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो है नेक्स्ट मंथ से हो जाएगी, अप्रैल से हो जाएगी, आपको नहीं डरना है। अगर पैसों को लेकर किसी तरीके का लॉस हुआ है तो मैं वहीं भी कह सकती हूँ कि कोई सोर्स आपको मिलेगा वापस उठकर खड़े होने का, वापस कैसे भी करके पैसे आप तक पहुँचे, मतलब आपके हाथ में पैसे आए, उसका सोर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आप तक पहुँचाएंगे। डोर टू वैल्यू, क्योंकि खुद की वैल्यू समझने लगे हो ना, ये देखो जब खुद की वैल्यू समझोगे ना और जो समझने लगे हो, और अप्रैल में और ज़्यादा आप में ये फीलिंग्स आएगी अपने लिए, तब देखना आप पर पैसों की बारिश होगी, ठीक है ना। आपने चूज ही यही किया है कार्ड। और एक चीज़ बताऊँ, 31 तारीख हो सकता है आपके लिए बहुत ख़ास हो या कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये भी है, ट्रैवलिंग का हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करो,
जो आप सोच रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि कहीं जाना था आपको, जा नहीं पाए, तो हो सकता है कि अप्रैल में आप कहीं ट्रैवल करो, ठीक है ना। तो एक ये भी आया है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। जैसा मैंने कहा ना कि एक नई शुरुआत हो रही है और नए सोर्स भी आ रहे हैं आपको पैसों को लेकर, तो बैलेंस बन रहा है। आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं ये बताऊं कि आपने अपने बीते समय में या अब तक का कहूँगी मैं, ठीक है, अब तक में आपने जितनी भी मेहनत की है ना, उन सारी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। रिवॉर्ड, क्योंकि आपने बीज बो दिए थे। यहाँ पर ये अच्छे से देखो, यहाँ पर कि आपने पहले बीज बो दिए थे अपने अच्छे कर्मों का, ठीक है। वो अच्छे कर्मों के फल आपको अप्रैल में मिलेंगे। और देखो आपके दोनों हाथों में है फल। फल का मीन्स फ्रूट्स ये नहीं, अच्छे कर्म का अच्छा रिवॉर्ड, ठीक है। तो दोनों हाथों में और भी रखा हुआ है और भी पनप रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत झोली भर भर कर यूनिवर्स आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड देंगे। थोड़ा अच्छा सोचो अपने लिए और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। देखो ट्रस्ट का कार्ड आया है, क्योंकि देखो कितना भी आप परेशान हो गए हो अपनी लाइफ में, कितनी भी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से आपने डील की हो, लेकिन अब आपकी लाइफ में अच्छा होके ही रहेगा। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ठीक है ना। लेटिंग गो कर दो। जो बीत गया वो बीत गया। लाइफ होती है, उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। इस तरीके के बुरे लोग आते हैं जो आपको विक्टिम बनाने में रहते हैं, लेकिन नहीं बनना। क्यों ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में हावी होने देना। जब पता चल, देखो मेरी बात मानो, एक बात समझने की कोशिश करना। सब मेरी पर्सनल थिंक ये है कि किसी इंसान के बारे में एकदम क्लियर बात जब सामने आ जाती है ना, तो वो टाइम हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का बुरा टाइम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा समय होता है, या हमने कोई अच्छे कर्म किए होते हैं जो हमारे सामने एकदम क्लियर कंडीशन आ जाती है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम भविष्य में अपने लिए किस तरीके से सिक्योर होकर चले ना, ये हमें पता चल जाता है। वरना इस तरीके के लोग पता नहीं कितना बुरा कर दे लाइफ में, है ना। तो ये समझने की ज़रूरत है। इसको ये बुरा मत मानो कि ये चीज़ें खुलकर इन लोगों के बारे में आपके सामने आ गई। यूनिवर्स को थैंक यू कहो इस पर कि आपने जो किया अच्छा किया मेरी आगे आने वाली लाइफ के लिए, ठीक है ना। एक स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, यूं हताश होकर नहीं बैठना, ठीक है। आप अच्छे हो, अच्छे कर्म किए हैं तो रिवॉर्ड डेफिनेटली देखो यूनिवर्स बता रहे हैं आपको मिलेंगे, मिलके ही रहेंगे। कोई आपके खुशियों के आड़े नहीं आने वाला, ठीक है ना। कुछ के लिए मैं बताऊं कि आप डेफिनेटली देखो सोलमेट का कार्ड भी है और यहाँ पे सर्विस का भी कार्ड है, इसको भी ले लेंगे, ठीक है। ये सर्विस का कार्ड, इंट्यूशन का, ओह माय गॉड सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं। ओके जी, ले लेते हैं। हाँ, तो कुछ के लिए सोलमेट आ रहे हैं जी। अगर आपको अकेलापन लग रहा है या हो सकता है किसी का रिश्ता भी आ जाए, ठीक है, तो अप्रैल में डेफिनेटली आपके कोई सोलमेट आ रहे हैं। तो खुशियाँ मनाओ, एंजॉय करो, मुस्कान रखो अपने चेहरे पर। लाइफ में सब अच्छा होगा जब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगोगे ना। ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना ये कहते हैं कि काफ़ी लंबा समय हो गया, बहुत एज हो गई, लेकिन अभी तक उनको अपना पार्टनर नहीं मिला है। तो आपकी बहुत एज हो गई है ना, मैं आपको एक यही बात कहूँगी कि आप क्या करें कि सबसे पहले खुद पर ध्यान देने की कोशिश करें, ठीक है। आप जब खुद की रेस्पेक्ट करने लगोगे, खुद पर ध्यान रखोगे ना, उसके बाद में देखना आपका सोलमेट इस तरीके से ही अट्रैक्ट होते हैं। यही एक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आप अपने पर ध्यान लगाने की कोशिश करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, देखो फिर आते हैं आपके सोलमेट। और अप्रैल में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ले लिया है ना आपने इन दिनों में, तो थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना आप प्लीज़। पानी वगैरह सब टाइम टू टाइम पीना और थोड़ा ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। वैसे इतना भी कुछ ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन हल्का सा थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना। अप्रैल में आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी जी, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि किसी तरीके से क्या है ना कि यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा तो साथ में इंट्यूशन भी आपकी बढ़ेगी। और अपनी लाइफ के लिए क्या है, सचेत हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ओके, और देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। अच्छा ही रहेगा आपके लिए अप्रैल का महीना,
मैं तो यही कहूँगी कि जो बुरा था वो बीता है और अच्छे की शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। विजडम आ रही है आप में, बहुत अच्छी समझ आ रही है। कैम्यूअल आर्कएंजल्स, ओके जी। द सन, वाव वाव, देखो द फूल के पास में ही द सन का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली आप मान के चलो कि ये कार्ड 0 का कार्ड है, ये 1 का कार्ड है। मीन्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। वाह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, जैसा मैंने बताया ना, आपके सोलमेट आ रहे हैं। अगर आप मेल हो तो फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में कोई अच्छे से सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्नों को सारी विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, सारी खुशियाँ आपको मिलेगी जो आप चाहते हो। द सन का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्गली यस है कि हाँ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। किसी तरीके की चिंता मत करो आप। जजमेंट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई लीगल इशू था तो कहीं ना कहीं वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और या इसके अलावा आपके साथ किसी ने अगर कुछ बुरा किया है तो उसका भी उसको परिणाम मिलते हुए नज़र आ जाएगा आपको अप्रैल में, ठीक है, कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की बाउंड्री से बाहर निकलो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, 2 बार कार्ड आया है, कन्फर्मेशन कार्ड हो गया ये तो। द टेम्पल पाथ, हाँ जी, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रहेगा और भगवान पर ट्रस्ट रहेगा तो डेफिनेटली आप कहीं मंदिर वगैरह भी जाके आओगे। ट्रैवल का भी आया है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बिल्कुल जी, आपके लाइफ में आपकी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपका वेट कर रही है। मैं तो यही कहूँगी, द सन का कार्ड आना, ठीक है, मैं यही कहूँगी कि आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपकी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपका वेट कर रही है। तो दुविधा में मत रहो, देखो दुविधाओं में किसी तरीके की मत रहो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा और अप्रैल में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है, ठीक है। तो चिंता ना करो जी आप, ओके। तो पायल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, पायल 2 आपने चूज़ किया है डोर टू रोमांस, नंबर है 33। ओके, देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहता है। वाओ, द स्टार, वाओ, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया। डोर टू रोमांस चूज़ किया था और कार्ड आया क्या, 4 ऑफ वैंड्स। वाह, ओके जी। द मास्टर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, परफेक्शन, विक्टिम,
गॉसिप्स, ओके, क्विस्ट, ओके जी। तो सबसे पहले मैं साइन बताती हूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है वो स्ट्रांगली है, लेकिन अगर साइन मैच नहीं होते तब भी अगर ये आपको रीडिंग मैच हो रही है तो ये आपके लिए होगी। ठीक है, वरना आप पाइल 1 भी देख सकते हो। ओके जी। तो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर आपने किसी तरीके का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रखा है ना, या किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम का लग रहा है कि वो दे रखा है, तो उसका रिज़ल्ट मुझे कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, एकदम कंफर्मेशन है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप, जैसे कि ये आया है तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो मैरिज को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल परेशान मत होना जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी रीडिंग जो बता रही है ना उसके हिसाब से मैं यही बताऊंगी कि आपने चूज़ किया। देखो, एक तो नंबर 33 का डोर टू रोमांस और साथ में आया है 4 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली गाइज मैं आपको कहूँगी, और एस ऑफ कप्स का आना मीन्स कोई अच्छा रिश्ता तो आपके लिए आएगा गाइज, डेफिनेटली इस महीने तो मान के चलो। और सन का कार्ड भी, सॉरी, द स्टार का कार्ड भी आना यही बताता है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आपके लिए अप्रैल के महीने में डेफिनेटली कोई आ रहा है रिश्ता, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, आपके लिए रोमांस का जो है द्वार कह सकते हैं जो वो खुल रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपकी शादी होगी, बहुत अच्छे इंसान से होगी और खूब प्यार और रेस्पेक्ट मिलेगा आपको। ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग की तरह होगा। आपने इतने लंबे समय से वेट किया है ना कि आपकी शादी हो जाए, तो डेफिनेटली कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ रहा है, रोमांस आ रहा है। ठीक है, या हो सकता है आपको कोई प्रपोज करे, तो ये भी है, एक बहुत अच्छा रिश्ता आता हुआ तो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये है, तो इस तरीके की चिंता मत रखना शादी की। ठीक, तो ये है। अब ये बताती हूँ कि अगर आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन में थे ना, तो वहाँ पर भी एक चीज़ ये शो हो रही है कि वो डिसीजन आप अच्छे से ले पाओगे, एक कंफ्यूजन दूर होता हुआ एक क्लियर रास्ता जो है वो आपको नज़र आ जाएगा अप्रैल में। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं, आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, और एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी तरीके की इस कंडीशन में थे कि जहाँ आप बाहर नहीं घूम रहे थे, या आपको किसी तरीके का कोई तनाव था, या एक इनसिक्योरिटी लग रही थी ना आपको कि लोगों के प्रति, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या अच्छा नहीं सोचते हैं, उस वजह से खुद को कैद करके रखना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को खुद से अलग थलग करके, दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस तरीके की गॉसिप से खुद को क्या कह सकते हैं ना, मतलब इस तरीके की गॉसिप जो है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके की गॉसिप से आपको किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये अपने लिए रहेगा कि मैं जो हूँ मैं हूँ, किसी के कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी के शब्द जो है मुझ पर नहीं लगते। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉन्फिडेंट जो है आप में अप्रैल में आ रहा है। ठीक है, काफ़ी लाइफ आपकी जो है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो एक सकारात्मक वे में। ठीक है, जहाँ आपको कहीं हेल्प की आवश्यकता थी, वहाँ आपको हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी विजडम बढ़ रही है, आपकी समझ बढ़ रही है। ठीक है, अब किस तरीके के लोगों से किस तरीके की डील करनी है, या कैसा बिहेवियर करना है, अच्छे के साथ अच्छा या बुरे के साथ बुरा, तो वो सब चीज़ें भी जो है आपको समझ में आने आ तो रही है, लेकिन अप्रैल में थोड़ा और आएगी। ठीक है ना, कुछ छुपी हुई चीज़ों से अगर आप दुखी थे कि वो खुलकर सामने आई है, ठीक है, तो उसके वजह से परेशान थे, तो वो परेशानी भी कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ जो है वो पाइल 1 में भी आई थी। या तो हो सकता है कि कोई एक तो 2 तरीके की कंडीशन है इसमें, कि किसी की
खुलकर बातें सामने आना, ठीक है। एक तो ये है जिसकी वजह से आप दुखी हो, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इस बातों पर ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि या तो कोई पर्सन आपको पसंद करता है, आपको छुप छुप के सोशल मीडिया पर जो है आप पर नज़र रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो इंसान आपको अपनी फीलिंग जो है ना वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, तो उस वजह से आप परेशान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि वो इंसान आपको अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर दें, बता दे आपको, लेकिन वो छुपाए हुए हैं। तो हो सकता है कि अप्रैल में वो अपनी फीलिंग जो है आपको बता दे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का आना यही बताता है, ठीक है ना। तो चांस है जी कि वो पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, या कैसे भी करके आपको अपनी फीलिंग्स बताए, क्योंकि अभी तक वो इंसान जो है एक कन्फ्यूज़न में थे, उनका दिल दिमाग जो है बैलेंस में नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा था आपके बारे में, एकदम क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जो अप्रैल में शायद ले लें, ठीक है। तो ये है, आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बहुत और बढ़ने वाली है, मीन्स यूनिवर्स का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है आप पर, ठीक है ना। कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, रिश्ता तो है ही है, लेकिन इसके साथ भी कुछ और अच्छी चीज़, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। एक यहाँ पर कार्ड आया ट्रांसफॉर्मेशन का, वाओ, द फूल का कार्ड भी आया है, द फूल का कार्ड भी आया। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर, वाओ, एक स्टोरी बन रही है यहाँ पे, देखो मुझे लगता है मुझे इन कार्ड्स को ले लेना चाहिए। वाह, देखो शफल करके रखे थे वहीं पे, देखो अभी आप काफ़ी अलोन फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। जिस भी चीज़ से आप परेशान हुए हो ना, वो चीज़ से आप बहुत अलोन हो गए, अकेलापन आपको घर कर गया, लेकिन उस चीज़ से, ये क्या थंडरबोल्ट का कार्ड आया था ना, तो इसका मीन्स यही है कि आप इस परेशानी से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलते निकलते आप बहुत दुखी हो, लेकिन आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग होने के साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत हो रही है, 2 नई शुरुआत के कार्ड आए हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो जैसे आप पहले थे ना, वैसे आप बिल्कुल नहीं रहने वाले, आप में बहुत अच्छा सकारात्मक चेंजेस आएंगे, ठीक है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, एक स्टार की तरफ बन जाओगे आप। अगर पहले बहुत बूझे बूझे से रहते थे ना, या खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मान के चलो आपके अप्रैल से जो है आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, और ये शुरुआत आप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंट में जो है ग्रोथ लेके आएगा, आपको अबंडेंस दिलाएगा, ठीक है। आप कुछ नया करने के लिए भी सोचोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन फिर भी एक बार करने से आप पीछे नहीं हटोगे। कुछ अच्छा करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली अगर कोई काम के बारे में भी सोच रहे हो ना, तो करने की कोशिश करना अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट तो यूनिवर्स ने आप में भर दिया अब तक में, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छा ही करोगे, तो आपको चिंता नहीं करनी किसी चीज़ की, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का और एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत है, बहुत है। आप में अगर, आपकी लाइफ में अगर चेंजेस आएंगे ना, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े मीन्स सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस, कोई दुखी वाले नहीं। वाह, देखो हैप्पी फैमिली का कार्ड, अगर फैमिली का भी कोई इशू था तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, डेफिनेटली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये देखो मैंने बोला ना, थंडरबोल्ट का कार्ड आना और स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कि एक कोई, देखो समझाती हूँ कि इस तरीके का तूफान आपकी लाइफ से निकला है ना, तो उसके बाद में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, और आपकी अगर फैमिली में कोई मैटर ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आपके घर में कोई तूफान जैसी माहौल बन गया था, तो वो माहौल काफ़ी सुधर रहा है, काफ़ी सुधर रहा है। एक साथ ख़त्म होने की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, उसमें काफ़ी सुधार आते हुए नज़र आ रहा है, यानी वो तकलीफ, वो तूफान निकल रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। चीज़ें वापस बैलेंस में आ रही है, ठीक है, मीन्स
अगर फैमिली के सदस्यों में मन मुटाव था या किसी चीज़ की कोई गलतफहमी किसी और लोगों की वजह से क्रिएट हो गई थी, तो वो गलतफहमी दूर होगी। ठीक है, ऐसे बुरे लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, हाँ जी बिल्कुल। द टेम्पल पाथ, द सन, वाव, द स्टार का कार्ड आना, द सन का कार्ड आना, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है। डोर टू वैल्यू भी आ गया, डोर टू रोमांस भी आ गया। चलो, कम्युनिटी, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है जी आपकी लाइफ में डेफिनेटली, क्योंकि दुख का समय निकला और आपकी फैमिली में बहुत लंबे समय के बाद जो हैप्पीनेस आएगी ना, तो वहाँ पर आप सेलिब्रेट करोगे जी डेफिनेटली। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो, तो वो बर्थडे भी कहीं ना कहीं आप मनाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, वाह, विक्ट्री विक्ट्री, बिल्कुल जी। इस तूफान के बाद में अब जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो ना, उसमें विक्ट्री ही मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी हीलिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। ठीक है, अगर आपकी मैरिज लाइफ में भी कोई दिक्कत थी तो उसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर किसी और इंसान ने आपकी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करके कोई तकलीफ़ें पहुँचाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि वो इंसान हारेंगे और आप जीतोगे। आप दोनों के बीच में कभी कोई और आने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई नहीं कर सकता, ना ही आपका कोई रिश्ता तोड़ सकता है। ठीक है, तो आप चिंता मत करना। कॉर्नोकोपिया, बिल्कुल जी बिल्कुल, खुशियों का ही माहौल बना रहेगा आपकी फैमिली में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ गाइस, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, सच में मान के चलना। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, जैसा मैंने बोला ना, देखो मैरिज का कार्ड आना, रोमांस का कार्ड आना, वापस ले रही हूँ एक बार क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वुमन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैं कितने कार्ड दूँ ये देखो। तो डेफिनेटली अगर आप मेल हो तो आपके लिए कोई फीमेल जो है आपका वेट कर रही है, और अगर आप फीमेल हो तो आप मेल कोई आपका वेट कर रहा है, आपका सोलमेट आपके वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है जी, जिसका आप वेट कर रहे हो बेसब्री से। तो एंजॉय करना और बिल्कुल दुखी मत होना। ये मैं बार बार बताती हूँ कि मैरिज के लिए बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3-4 रीडिंग इस तरीके की है जहाँ पे मुझे एकदम कंफर्मेशन क्लियर हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स हमारे डेफिनेटली जो मैरिज को लेकर बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, आपकी एज चाहे कितनी भी हो गई है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा मैरिज का, और आपकी मैरिज लाइफ भी जो है बहुत अच्छी चलने वाली है। हैप्पी हैप्पी फैमिली रहेगी, आहा मोमेंट आएंगे आपकी लाइफ में, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन करने वाले हो। ठीक है ना, तो गाइज अप्रैल का महीना आपके लिए मैं सच कहूँगी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी जितनी भी चिंताएं या तकलीफ़ें थी वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो जो भी ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करना, उनको क्लेम करना, और चिंता बिल्कुल भी मत करना। ठीक है ना गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।